मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनिशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज कुछ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो झारखंड के अलग-अलग आयोगों से संबंधित हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका झारखंड सरकार की नियोजन नीति, जिसे आज माननीय हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है, अवैध घोषित कर दिया गया है। और जो दूसरा है जेपीएससी को माननीय झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश पर भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं झारखंड के नियोजन नीति पर। जैसा कि आपको पता था कि झारखंड का नियोजन नीति वर्ष 2021 में हेमंत सरकार के द्वारा बनाया गया था, जिसमें स्थानीय छात्रों को हितों को ध्यान में रखते हुए झारखंड से बाहर मैट्रिक और इंटर करने वाले अभ्यर्थियों को कर्मचारी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से के द्वारा जो भी पद स्पेशली निकाले जाते हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी इत्यादि के, उसमें भरने से फॉर्म भरने से रोक दिया गया था। हालांकि इसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट दी गई थी। तो यहाँ पर इस मामले पर चला गया था हाई कोर्ट, जैसा कि सभी को पहले से ही लग रहा था कि मामला पर निश्चित रूप से चुनौती दी जाएगी, क्योंकि झारखंड में हजारों वर्षों से रह रहे बहुत सारे अभ्यर्थियों को भी इसमें फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला था। जो मूलतः झारखंड के मूल निवासी थे, उनको भी अवसर नहीं प्राप्त हो रहा था, जिसके कारण यह नियोजन नीति शुरू से ही विवादित बना हुआ था। दूसरा जो इसमें विवाद का कारण था, हिंदी और इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया था। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा झारखंड सरकार के प्रतिनिधि से यह भी पूछा गया था कि क्या आप बाध्य करना चाहते हैं कि यहीं से झारखंड के कुछ छात्र जो हैं विशेष वर्ग के, झारखंड से ही मैट्रिक इंटर करें, बाहर से नहीं करें, अन्यथा उनको नौकरी नहीं मिलेगी। क्या हिंदी बोलने वालों की संख्या कम हो गई है झारखंड में? ऐसा किसी तरह का आपने सर्वे वगैरह कराया था? तो किसी भी अवसर पर सरकार के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका। महंगे-महंगे वकील भी बुलाए गए थे। लेकिन आज अंतिम फैसला आ गया है, झारखंड सरकार ने पूरी तरह से नियोजन नीति को ही रद्द कर दिया है। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए हैं इस नियोजन नीति के रद्द होते ही। इसमें पहला जो प्रश्न है, क्या हिंदी और इंग्लिश अब जुड़ेगा? है ना? तो देखिए, नियोजन नीति जो रद्द हुआ है, ये मैट्रिक इंटर के मामले को अभी पेपर में मुख्य रूप से दिखाया जा रहा है। हिंदी और इंग्लिश का मामला भी इसी में भी शामिल था, इसमें ही शामिल था। तो उसमें क्या आपका क्लेरिफिकेशन कोर्ट के द्वारा दिया गया है, यह कंप्लीट जजमेंट आने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल आप हर चीज के प्रति पॉजिटिव रहिए कि हिंदी इंग्लिश भी जुड़ने की अब संभावना बढ़ गई है। और अगर बाहर से भी आप मैट्रिक इंटर किए हैं, भले ही सामान्य वर्ग से संबंध रखते हों, फिर भी आपको यहाँ पर अगर नई नियमावली सरकार यथाशीघ्र लाती है, सुप्रीम कोर्ट जाने का डिसीजन नहीं लेती है। हालांकि मेरे विचार से सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पर बहुत मुश्किल होगा सरकार के लिए, क्योंकि सीधा सीधा आपका आर्टिकल 16 का मामला है। ऐसे भी न्यायालय को एक तरह से आपको अधिकार है कि संविधान के संरक्षण के लिए, आर्टिकल 13(2) आपने पढ़ा ही है कि अगर विधायिका के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है, कार्यपालिका के द्वारा कोई भी ऐसा आदेश जारी किया जाता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो, तो न्यायपालिका को यह अधिकार है, उसे नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है, वैध घोषित कर सकती है ना? तो इसी अधिकार का प्रयोग एक तरह से किया गया है और नागरिकों के मूल अधिकार का संरक्षण इस आदेश के माध्यम से दिया गया है। तो यहाँ पर सुप्रीम का कोर्ट में कुछ विशेष आशा है गवर्नमेंट को, मुझे नहीं लगता। इसलिए हो सकता है कि गवर्नमेंट आगे अब ना बढ़े। हाँ, दूसरा जो रास्ता है गवर्नमेंट के पास कि वह फिर से एक नियमावली बनाए और उसके अनुसार जो भी वैकेंसियां हैं, जो मैट्रिक इंटर के शर्तों पर आधारित है, और हिंदी के बारे में भी क्लियर जरूर किया जाएगा आदेश में, अथवा सरकार तो क्लियर कर ही देगी। तो फिर से नए सिरे से आपका फॉर्म निकलेगा और उससे फिर फॉर्म के लिए आपका समय दिया जाएगा। जो वंचित रह गए हैं, हो सकता है कि सारे लोगों के लिए फिर से ओपन किया जाए, जो फी पहले दे चुके हैं उसको मैनेज किया जाए उसमें। उसके बाद फिर आपका एग्जाम्स के डेट्स वगैरह दिए जाएंगे। तो जो पहले एग्जाम हो चुके हैं, जैसे स्टेनो के कुछ हुए हैं या जेई के, तो उन पर भी खतरे मंडरा रहे हैं।
है ना? हालाँकि डिटेल जजमेंट के बाद क्लियर होगा, भविष्य में जो होने वाले हैं, निकट भविष्य में अगर बात किया जाए, जिसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, पीजीटी का एग्ज़ाम 29 दिसंबर या उसके आसपास से है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी खतरा आपका मंडरा रहा है। सीजीएल का भी संभावना नहीं के बराबर अब 21 जनवरी से है ना? यानी कि सारे के सारे एग्ज़ाम जो भी मैट्रिक और इंटर से संबंधित हैं, अब खतरे में आ गए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। सरकार के पास अब यही रास्ता है कि नई नियमावली बनाए और ऐसी नियमावली होना चाहिए जो कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सके, तो बेहतर रहेगा। क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याएँ क्रिएट होती हैं। 2015 से सीजीएल का ही उदाहरण लीजिए, 2015 से चल रहा है और अगर नियमावली सामान्य रहती और संविधान के अनुरूप रहती, कोर्ट में आपका उसको चुनौती नहीं दिया जाता, तो अब तक सीजीएल की नियुक्ति हो चुकी रहती, लेकिन अभी तक संभव नहीं हो पाया है। तो युवाओं को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। सरकार इस पर ज़रूर ध्यान देगी इस बार, इंतज़ार कीजिए। जहाँ तक जेपीएससी का बात है, 7वीं से 10वीं जेपीएससी का, तो वहाँ पर भी कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। अभी तक 5-6 महीने बीत चुके हैं फाइनल रिजल्ट के। दूसरा, इंडिविजुअल मार्क्स जारी नहीं किया गया है। कॉपी नहीं दिखाया जा रहा, आरटीआई डालने के बावजूद 5वीं में 6ठी में दिखाया गया था, लेकिन इस बार नहीं दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा पिछले सप्ताह, इसी सप्ताह मौखिक रूप से कहा गया है कि आपको दिखाना है ना? चलिए, एक प्रारंभिक जीत उन अभ्यर्थियों की मानी जा सकती है जो इसके लिए बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे। लेकिन मुझे प्रतीत होता है कि जब तक फाइनल ऑर्डर लिखित रूप से माननीय हाईकोर्ट के द्वारा नहीं दिया जाएगा, तब तक अभी जेपीएससी जारी करने से बचेगी। दूसरी यह भी संभावना प्रतीत होती है कि जो वैकेंसी आने वाली है 11वीं जेपीएससी और 12वीं जेपीएससी की कंबाइंड संभवतः, तो हो सकता है कि वैकेंसी के साथ-साथ आपको इस कट ऑफ को जारी किया जाए, ताकि किसी भी विवाद से आयोग बचने का प्रयास करे। लेकिन निश्चित रूप से कट ऑफ देना चाहिए, कॉपी दिखाना चाहिए, क्योंकि जो पास आउट अभ्यर्थी हैं, उनको भी जानने का अधिकार है कि आखिर उनका मार्क्स कितना आया, और जो नहीं क्लियर कर पाए, उनको तो पूरा अधिकार है कि आखिर हमारी कहाँ कमी रह गई, किस सब्जेक्ट के कारण हम सफल नहीं हो पाए, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो आगे की स्ट्रेटजी बनाने में ऐसे अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आयोग को इसे समझना चाहिए और यथाशीघ्र कट ऑफ जारी करना चाहिए। फिलहाल आप लोग क्या करें, एक बहुत बड़ा प्रश्न झारखंड के अभ्यर्थियों के समक्ष यह खड़ा रहता है निश्चित रूप से। तो जब तक आप प्रतियोगिता के दुनिया में हैं, तो आपको तो स्टडी करना ही पड़ेगा। जेपीएससी फिलहाल विवाद रहित एग्जाम है, तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। कुछ दिनों का इंतजार कर लीजिए, 2-4 दिनों में क्या सरकार का डिसीजन होता है। आयोग के द्वारा कुछ न कुछ स्टेटमेंट, सरकार के द्वारा तो निर्णय से संबंधित स्टेटमेंट सरकारी विभाग के द्वारा जारी ही किया ही जाएगा। तो वहाँ पर देखिए उस सरकार का क्या रुख है। अगर समझौतावादी रुख रहा कि ठीक है, अब जो गलती हुई हुई, अब आगे बैलेंस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, तो एग्जाम में फिर ज़्यादा लेट नहीं होगा। लेकिन फिर इस तरीके से कुछ ऐसा नियम बनाया जाएगा जो विवादित होने की संभावना होती है, तो फिर से सीजीएल सहित जेएसएससी से संबंधित जो भी एग्जाम्स हैं, वो भविष्य में प्रभावित होने की आशंकाएं विद्यमान रहेंगी। इसलिए नियमावली जो भी बने, उस पर आप लोग भी ध्यान दीजिए कि नियमावली क्या संविधान के किसी भी धारा के विरुद्ध जाता है, क्या कोर्ट में इसको चुनौती दिया जा सकता है। तो ऐसे नियमावली के विरुद्ध सरकार को अपनी ओर से आगाह करने का अलग-अलग तरीकों से ज़रूर प्रयास कीजिए, क्योंकि फिर लंबे समय तक आप मेहनत करेंगे, एग्ज़ाम से पहले फिर से नियमावली जो है निरस्त हो जाएगा, तो फिर आपकी मेहनत जो है बर्बाद हो जाते हैं, उम्र निकलती जाती है। इसलिए एक सही नियमावली बनना अब बहुत आवश्यक हो गया है झारखंड में आपके लिए, आपके भविष्य। अन्य राज्यों में भी नियुक्तियाँ हो रही हैं, उनके भी अपने नियमावली हैं, तो झारखंड में भी क्यों नहीं बन सकता है? छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, नियमावली तो सामान्य है, जिसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, 60-40 वाला जो सेक्शन है। लेकिन यह जान लीजिए कि मैक्सिमम नियुक्तियाँ
किसी भी वैकेंसी में, सिविल सेवा तक में मैक्सिमम नियुक्तियां उसी राज्य की होती हैं, हर राज्य में। यहाँ पर भी उसी तरीके से होगी। नियमावली का बहुत प्रत्यक्ष संबंध, बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता है कि झारखंडी छात्रों का कैसे चयन हो। इसके लिए नियमावली का सहारा लेना जरूरी नहीं है। नियमावली जो भी नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार सही हो, वह बनना चाहिए। और चूंकि झारखंड में जो भी छात्र अभ्यर्थी रह रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए जैसे सिविल सेवा में पेपर 2 को पूरी तरह से झारखंड का कर दिया गया है, अन्य एग्जाम्स में भी इस तरीके के प्रयास किए जा सकते हैं। तो अपने आप जो है झारखंडी छात्रों का चयन का प्रतिशत जो है 90% से ऊपर 95% तक चला जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और जहां तक आपकी तैयारी में रेनेसा आईएएस के योगदान का बात है, तो सीजीएल पेपर 3 का तैयारी निरंतर करवाया जा रहा है, कंप्लीट भी हो चुका है, फाइनल रिवीजन टेस्ट चल रहा है ना। और वो चलता रहेगा टेस्ट, वहाँ कभी रुकता नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि स्टडी कभी रुकना नहीं चाहिए। और एक गाइडर का ही आपका रोल होता है कि प्रत्येक परिस्थिति में आपको स्टडी से जोड़े रखे, है ना। और यह भूमिका जो है रेनेसा आईएएस अपनी ओर से निर्वाह करता रहा है। जहाँ तक सिविल सेवा का बात है, जेपीएससी, तो यहाँ पर भी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बैच निरंतर चल रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 2 जो है झारखंड से 2 बार समाप्त किया कराया जा चुका है, अभी तीसरा बार स्टार्ट हो चुका है। और जहां तक मुख्य परीक्षा की बात है, 2 पेपर समाप्त कराए जा चुके हैं। वहां पर अभी साहित्य पेपर को नहीं कराया जा रहा है, 4 जीएस पेपर को, और 2 पेपर अभी बचे हुए जिसमें इकोनॉमिक्स जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो हमारा जो वहां पर प्लान है कि इकोनॉमिक्स समाप्त होगा, फिर साइंस होगा, फिर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह होगा। लोक प्रशासन भी बहुत जल्द शुरू होगा, जो साइंस और इकोनॉमिक्स के साथ ही समाप्त हो जाएगा। तो जितना अधिक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, है ना, रिवीजन करेंगे बार बार, फाइनल रिजल्ट में आपके नाम आने की संभावनाएं उतनी ही अधिक होंगी। यह भी न्यूज आया था कि जो झारखंड सिविल सेवा है, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पोस्ट है, उसमें उसे प्रीमियर बनाया जाएगा। इसका अर्थ होता है कि आपके डायरेक्ट एसडीओ रैंक पर नियुक्ति होगी। हाल ही में सेकेंड जेपीएससी के जो ऑफिसर्स थे, उनको एसडीओ बनाया गया है। तो देख रहे हैं, अब 13-14 साल लग जाता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आपकी नियुक्ति होगी। तो इससे बिहार और यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी की तरह झारखंड सिविल सेवा के अधिकारियों को भी यह मौका मिलेगा कि वे डायरेक्ट एसडीएम के पोस्ट पर, एसडीएम का अर्थ नहीं है कि अनुमंडल में एसडीएम बन जाएंगे, उस रैंक के अधिकारी बनेंगे। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का काम भी यही होता है। सरकार का यह बहुत ही बेहतर प्रयास रहेगा, और माना जा रहा है कि इस बार अच्छी खासी सीट्स जो हैं जेपीएससी सिविल सेवा के लिए आएंगे। जहां तक सिविल सेवा मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का सीट अच्छा खासा रहेगा, है ना। और जहां तक आपका उम्र सीमा का बात है, तो उम्र सीमा में भी छूट मिलने की लगभग 100% संभावना है ना। 21-20 वाले चिंता न करें, लेकिन 17-18 क्या होगा, 19 क्या होगा, यह भी इंतजार तो थोड़ा सा करना होगा। लेकिन सरकार इस बार, चूंकि अगले 2 वर्षों के अंदर सरकार को चुनाव में भी जाना है, तो निश्चित रूप से आपकी बात को इस बार सुनेगी। पिछली बार की तरह नहीं होगा, न्यायालय का शरण नहीं लेना पड़ेगा, उम्र सीमा में छूट मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। आप लोग स्टडी कीजिए। कोई भी दिक्कत होता है, रेनेसा आईएएस को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ टेस्ट भरपूर चलते हैं, टेस्ट सिर्फ चलते नहीं हैं, कॉपी भी टाइमली चेकिंग होते हैं, है ना। जो वहाँ टॉपर्स बनते हैं, जेपीएससी में भी उनका टॉपर्स के लिस्ट में नाम रहता है। इस तरीके से कॉपी चेकिंग होता है, इसलिए किसी भी तरीके से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इतना ही नहीं, जेपीएससी के बाद 11th जेपीएससी के मुख्य परीक्षा की तैयारी जब आपको परिपूर्णता के साथ वहां पर हर मटेरियल्स दे दिया जाएगा, जो थोड़ा बहुत अपडेट्स वगैरह करना है, उसके बाद आईएएस के क्लासेस भी आपको प्रदान किए जाएंगे झारखंड के अभ्यर्थियों को। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में
झारखंड सरकार द्वारा यह घोषित किया गया है कि झारखंड के एससी एसटी अभ्यर्थी, है ना, कुछ शर्तें निर्धारित हैं, है ना, अगर प्रीलिम्स परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं, आईएएस प्रीलिम्स को, तो उनको 1 लाख रुपए का सहायता प्रदान किया जाएगा। किसके लिए? मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए। और बहुत जल्द ही मेरे विचार से जेपीएससी के लिए भी सरकार यह घोषणा कर सकती है। तो इसका लाभ भी आप लोगों को उठाना है, तो मेहनत करेंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, तो उसके बाद ही इसका लाभ आपको मिल पाएगा। उससे पहले तो संभव है नहीं, है ना। और आपका रिजल्ट किसी भी कारण से मटेरियल के अभाव में न रुके, इसका पूरा ध्यान जो है एनएसआईएस के द्वारा रखा जा रहा है। आप लोग निश्चिंत रहिए, बस अपने मेहनत पर भरोसा कीजिए। और जहां तक नियोजन नीति का बात है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो सरकार के हाथ में है। सरकार चाहेगी तो अगले एक सप्ताह में सॉल्व हो जाएगा, पूरी तरह से सरकार के हाथ में है। एग्जाम भी बहुत जल्द कंडक्ट हो जाएंगे। फॉर्म भराने में कितना देर लग 1 महीना लगेगा, है ना। उसके बाद अगले 1 महीना में एग्जाम हो जाएगा। अब उस सरकार को निर्णय लेना है। जहां तक आपकी बात है, मैं समझ रहा हूँ, हौसले इस तरीके से बार बार होने से टूटते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आज या कल तो एग्जाम होना ही है। सीजीएल में मन नहीं लग रहा है, जेपीएससी कहते हैं कुछ न कुछ करते रहिए, बैठिए नहीं। अगर स्टडी में रहना है, भविष्य में एग्जाम देना है, नहीं देना है, छोड़ने का डिसीजन ले लिए हैं, तब कोई मैटर नहीं है। लेकिन छोड़ना नहीं है तो फिर मत छोड़िए पढ़ाई, है ना। क्योंकि आज जो भी समय मिल रहा, किसी भी रूप में यूज कीजिए। सीजीएल के नाम पे मन नहीं लगता है, जेपीएससी के नाम पे पढ़िए। कुछ भी, कोई भी ऐसा तरीका अपनाइए जिससे आपका स्टडी पर आपका कंसंट्रेशन बन जाए, तो समस्या इस तरीके से नहीं रहेगी, है ना। और ये लाइफ तो आपका झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए एक संघर्ष है ही, उसमें घबराने की क्या बात है ना। और जो भी कमी रह गई है सरकार के द्वारा, इस बार सरकार निश्चित रूप से उस कमी को दूर करने का प्रयास करेगी, ऐसी आशा रखते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। जो भी पेड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, 9661163344 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आवश्यक जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। धन्यवाद।